ओके, सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1 पार्ट 1 फॉर क्लास 10th। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम में नंबर्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और कौन कौन से नंबर। देखो, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो ये समझो कि 1.1 के इंट्रोडक्शन के पहले क्या चीज़ है ना। अभी हम लोग 1.1 के इंट्रोडक्शन पे नहीं आए हैं, उसके पहले क्या क्या हमें जानकारी चाहिए वो सारी चीज़ है। इस तरह का आपको लमसम 3 या 4 चार्ट मिलेगा जो अलग अलग पार्ट से डिवाइड किया होगा। तो वो सारे चार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज 1.1। ठीक है, उसके पहले ये सब चीज़ जानकारी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम होता है, इसमें नंबर को डिवाइड किया जाता है। तो कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, किस प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ में पढ़ना है। ठीक है, देखिए इस तरह का नंबर होता है जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। फिर प्राइम नंबर को 3 पार्ट में तोड़ा गया, कोम प्राइम, रिलेटिव प्राइम एंड ट्विन प्राइम। ठीक है, इस तरह के और सारे भी नंबर होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर नंबर होता है, परफेक्ट नंबर होता है, इस तरह के बहुत सारे नंबर होते हैं। पर जिनका आपको यूज है, जिनका आपको क्वेश्चन में सुनने को मिलेगा, आप सुने होंगे लेमा में आता होगा प्रूफ करने के लिए कि इवन ऑड प्रूफ करने के लिए आता होगा। ठीक है, तो होल नंबर, नेचुरल नंबर तो यूज करना ही है। कंपोजिट से रिलेटेड एक चैप्टर ही है आपका 2.2 या 1.2 या 1.3 है, उसका प्राइम का तो यूज है ही आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बेसिक जो है वो आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको और अच्छा से क्लियरफाई हो पाए और कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना आए। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेचुरल नंबर क्या होता है समझते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये नेचर से रिलेट किया जा सकता है, नेचुरल डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम नेचुरल पड़ा। ठीक है, जैसे कि एक पेड़ है, 2 पेड़ है, ठीक है, आप कह सकते हैं नेचर से रिलेट कर सकते हो ना, दैट इज कॉल्ड नेचुरल, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। सो क्या कहते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट 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 टू इनफाइनाइट एज अ नेचुरल नंबर, है कि नहीं। तो क्या कर सकते हैं, ऑल दिस काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 1। ओके, उसके बाद अब आते हैं होल नंबर पे। तो होल मतलब क्या होता है, होल मतलब होता है जैसे आपको कहते हैं होल सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं। तो होल सिलेबस कंप्लीट करना दैट मीन्स आपको पूरी तरह से कंप्लीटेड है ना। तो ये अभी कंप्लीटेड नहीं है, तो इसमें क्या छूटा हुआ है जिसकी वजह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 2 3 सब कुछ है, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, इसके पहले कहीं ना कुछ छूटा होगा दैट मीन्स। और देखो नेचुरल रूप से हम क्या -1 -2 का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता हूँ कि आज -1 पेड़ देखा है, आज -2 पेड़ देखा है, नहीं कर सकते हैं। नेचुरल से क्या यूज कर सकते हैं, जीरो यूज कर सकते हैं कि आज मैंने कोई काम नहीं किया, आई डिड जीरो वर्क, है कि नहीं। देखिए तो इसमें जीरो छूटा हुआ है, तो होल नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, जीरो ऐड होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, है कि नहीं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो इसे नोट डाउन कीजिए, हम इवन और ऑड पे करेंगे। ठीक है, तब तक इसे यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। जब भी आप लोग को नोट डाउन करने कहा जाए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। देखो हम लोग बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ेंगे, बहुत जल्दी से हम तुरंत ही आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वगैरह नहीं बताने वाले हैं। उसके पहले आपको चार्ट वाइज कम से कम 3 से 4 चार्ट बताएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ आएंगी आपको, रैशनल, अरिथमेटिक, नॉन अरिथमेटिक, डेसिमल, इंटीजर, हर तरह का जो चार्ट होगा वो आपको समझाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में जो बेसिक फंडामेंटल नंबर सिस्टम है वो समझ में आ जाए और फिक्स हो जाए। तभी जाकर हम लोग रियल नंबर का जो आपका जो लेवल है यूक्लिड डिवीजन लेमा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलिए इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है, जितने नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे इवन नंबर कहा जाता है। ऑल द नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। सो जैसे कि मैं कह सकता हूँ 12 है, 14 है ना। इस तरह का बहुत सारे नंबर हो जो कि इवन नंबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है। इसका और क्या कर सकते हैं, जो 2 के मल्टीपल में आता हो। देखो कोई चीज़ 2 से तभी डिविजिबल है क्योंकि वो उसका 2 का पहाड़ा में आता होगा, तभी उससे डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 2 का मल्टीपल होगा तभी वो इवन नंबर होगा। समझ में आ रहा है, मतलब वो 2n के फॉर्म में होगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, है ना, तभी वो इवन नंबर कहलाएगा, है ना। और 2 से डिवाइड होने का जो बेसिक रूल होता है क्या होता है, इसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 हो, ये कहाँ पे हो, यूनिट डिजिट, है ना।
अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो एक इवन नंबर कहलाएगा, या फिर वो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2n के फॉर्म में, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, n क्या हो सकता है 1, 2, 3, 0 भी हो सकता है, n एक नेचुरल एंड होल नंबर, होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट किया जा सकता है ना। तो ये 2n के फॉर्म में हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 उसका यूनिट डिजिट हो, तो सारे के सारे क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं। और आम भाषा में क्या कर सकते हैं, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ओके, तो चलिए, तो दिमाग में आता होगा सर अगर डिविजिबल है तो वो इवन नंबर है, डिविजिबल नहीं है तो क्या होगा, तो वो ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर ऑड को समझाते हैं। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो सकता है, चलिए आपसे क्वेश्चन है, 0 जो है वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सोचिए। देखिए 0 जो है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर, ये जान बुझकर मैंने बताया ये बात कि नेचुरल नंबर, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको ना हो, कंट्राडिक्शन ना हो, है ना। देखिए अगर 0 को आप इवन नंबर मानते हो तो इसका मतलब 0 तो किसी चीज से डिविजिबल है ना, वो तो 2 से भी डिविजिबल है, 2 के अलावा कोई भी 3 से भी डिविजिबल है, तो हाउ कैन यू से कि वो इवन नंबर है कि नहीं। तो हम नहीं कह सकते हैं, बात समझ में आ रहा है, हम ये बात नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत में। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, सबको याद होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर इवन नंबर होता है 2, है ना। और ऐसे भी 0 के पीछे बहुत सारा कंट्राडिक्शन है, आज भी इस पे चाइनीज रिसर्च करे बैठ रहे हैं कि अभी भी रिसर्च इस पे चल रहा है 0 के पीछे। जैसे 0/0 कितना होता है, सबको पता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 2/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। 1/1 क्या होता है, 1 होता है, 2/2 क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह 0/0 यहाँ से कुछ 1 आना चाहिए और ऐसे इनफाइनाइट आना चाहिए, तो कंट्राडिक्शन हर जगह है, तो इस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है वो क्या होता है, वो 2 होता है ना, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है ना। तो ये जो आपको लिखा गया था नेचुरल एंड होल नंबर, जानबूझ के लिखा गया था ताकि आपको कंट्राडिक्शन ना हो, आपको समझ में आए कि n जो है उसे नेचुरल ही लेना है, होल नहीं लेना है, पसंद आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये होल नहीं होता है कि नहीं। तो इसी वजह से ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके कि जो 2 होता है वो क्या होता है, 2 क्या होता है, 2 एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। अगर 2 लाना है तो यहाँ पे n का वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है, और 1 से स्टार्टिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर का होता है, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि सर आप तो कंफ्यूज होने लग रहे हैं, आपने तो होल नंबर लिखा नहीं, वो जानबूझ के लिखा गया था। आप आगे जाकर पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा कि बहुत कुछ लिखना पड़ता है, फिर काटना पड़ता है ताकि आपको कंट्राडिक्शन ना हो, है ना। देखो अगर मैं डायरेक्ट नेचुरल लिखता तो आप भूल जाते हैं, अगर मैं नेचुरल होल लिखकर होल को काटा हूं ना तो ये आप हमें कभी नहीं भूलोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रीजन आपको बता दिया गया है, क्योंकि 0 पे भी कंफ्यूजन चल रहा है कि 0/0 इनफाइनाइट होगा कि 1 होगा, क्योंकि अगर 2/2 1 होगा, 3/3 1 होगा, तो सेम से डिवाइड होता है तो 1 होता है, तो 0/0 1 होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि 0 किसी के नीचे होता है तो इनफाइनाइट होता है, तो कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन आज भी इस पर रिसर्च करने का कारण बना है 0 पे, है ना। इसलिए 0 को हम उसमें नहीं लेते हैं, किसमें, इवन नंबर के कैटेगरी में नहीं लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा, ना कि आपका 0 होगा। तो आप कॉपी में जब लिखिएगा तो वहाँ पे लिखिएगा नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, और होल नंबर को काट दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो कटा हुआ जो होल नंबर होगा वो आपको याद दिलाएगा कि होल नंबर नहीं हो सकता है। अगर आप केवल नेचुरल नंबर लिखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, लिख कर जरूर काटिएगा, ठीक है, वो पर्पस के लिए था, ठीक है। ऑड नंबर देखते हैं, तो ऑड नंबर क्या होगा, जो 2 से डिविजिबल ना हो, सिंपल है। देखो जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, है ना। और क्या कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है सर, ओके। और देखिए क्या कहा जा सकता है, पहले बात की ऑड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर 2n से इवन को करते हैं तो 2n + 1 से ऑड को करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n जो होता है, यहाँ पे जो n होता है वो एक होल नंबर होता है, याद रखना। वहां पे जो n था वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है, पर यहाँ पे होल नंबर होता है। देखो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो 1 एक ऑड नंबर है, 1 पुट करूंगा तो 3, है ना, ऐसे 5, है ना। तो ये सबका सब क्या है, ये ऑड नंबर है कि नहीं। तो ये n एक होल नंबर है, n क्या है, होल नंबर है, तो याद रखिएगा। इसका जनरल फॉर्मेट 2n + 1 होता है,
ओके, आगे चलिए। इसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं सर, आपने बताया कि इसका अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो इवन होगा, तो ऑड होने के लिए इसके अलावा जो भी होगा जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब का सब क्या आपने ऑड हो जाएंगे, है ना। मतलब जिसका यूनिट डिजिट, ये दोनों क्या है यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, जिसका यूनिट डिजिट पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो इवन है, तो जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है वो ऑड है। सिंपल एज दैट, ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। और चलिए, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, ठीक है। इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन होता है। ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन होता है ना। ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन होता है। ये सारे के सारे इवन के केसेस हैं, आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाया जाएगा। इसका केस उठाते हैं इवन प्लस इवन, मतलब 2 और 4 इवन है, दोनों का जोड़े तो इवन 6 हुआ, ये भी एक इवन है, तो पहला तो समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैं 4 और 2 को घटाता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा जो कि इवन है, दूसरा भी क्लियर हो गया, पहला दूसरा क्लियर हो गया, है ना। चलिए तीसरा से प्रूफ करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिएगा ऊपर से। चलिए तीसरा देखिए, ऑड प्लस ऑड इवन होगा। जैसे एक ऑड ले लेते हैं 3 और एक ऑड है 5, दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 क्या एक इवन है, तो ये भी सही है ना। ऑड माइनस ऑड एक इवन होगा। जैसे मैं 5 लेता हूँ और 7 लेता हूँ, तो 7 प्लस 5 क्या होगा, 2 होगा, 2 क्या है इवन है, तो ये भी सही है। तो सारा फॉर्मूला सही है, आप सारे फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। ये इवन के केसेस हैं, आपको इसका यूज पड़ेगा, कहाँ पे यूज पड़ेगा, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़िएगा तो वहाँ पे यूज पड़ेगा। आपको इवन प्लस इवन का केसेस आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इवन होगा कि ऑड होगा। आपको 3q + 1 ऐसे करके आप देखें होंगे, 3q + 1, 3q + 2, तो वहाँ पे आपको यूज पड़ेगा इस सब चीज़ का, ठीक है। चलिए ये तो सम और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए अगर इवन में ऑड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी इवन होगा, है ना। इवन को इवन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी इवन होगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑड होगा, है ना। अब क्या बचा, इवन इवन ऑड का केस हो चुका है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि दो केस में आपका इवन बनेगा। एक और केस होता है, उल्टा भी लिख सकते हो कि ऑड इनटू इवन, तो ये भी इवन ही होगा, है ना। तो सारे केस में इवन होंगे, बस ऑड इनटू ऑड ऑड होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, इवन इनटू ऑड, मतलब 2 इनटू, अगर मैं कुछ भी ले लेता हूँ जैसे 5 ले लेता हूँ, तो 5 × 2 = 10, ये क्या है, इवन है। तो पहला तो ऐसे प्रूफ हो गया। दूसरा देखते हैं इवन इनटू इवन, तो 2 × 6 कितना होगा, तो 12 होगा, ये भी प्रूफ है। ऑड इनटू इवन यही बात है, 5 × 2 ले लेंगे तब तो 10 ही होगा, है ना। तो ये सारा प्रूफ हो चुके हैं। अब इसका प्रूफ करते हैं, ऑड इनटू ऑड। लेट्स से ऑड लेते हैं 3 और एक और ऑड लेते हैं 5, 5 × 3 = 15, 15 भी एक ऑड है ना। तो सारे के सारे प्रूफ हैं, ये सबको नोट डाउन कीजिएगा। ई फॉर इवन है, ओ फॉर ऑड, है ना। थोड़ा फास्ट हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ है, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग क्लास 10 में हो, क्लास 10 का सिलेबस पीछे ना छूटे, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए इसके अलावा और क्या आपको जानकारी चाहिए। इसके अलावा अब आपको बच गया है कंपोजिट और प्राइम। तो चलिए कंपोजिट और प्राइम जानने से पहले आपको पता चलना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। चलिए फैक्टर को देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 6 का क्या होगा, 1, 2, 3। फैक्टर का मतलब होता है कि 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करता है ना। तो 6 को 1, 2, 3 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं करता है। अगर मैं बात करता हूँ 25 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो 1, 5 और क्या 25, है ना। तो चलिए मैं कुछ चीज़ देखता हूँ और समझता हूँ। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ 20, क्या होगा 1, 2, 4, 5 और 10 और क्या होगा 20, इन होगा। तो देखिए तो 6 का टोटल फैक्टर 3 हुआ, 1, 2, 3। 25 का 1, 2, 3 हुआ, 25 का टोटल 3 फैक्टर हुआ। 20 का भी 1, 2, 4, 5, 6 और 10 हुआ।
है ना, यहाँ पे 6 छूटा हुआ था, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं, देखिए तो मैं आपको फैक्टर के बारे में क्या बताया कि जो भी नंबर होगा उसको कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है वही उसका फैक्टर होता है, ठीक है। मतलब उसको डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, चैन एवरी केसेस में, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानकारी होना चाहिए। पहला कंसेप्ट ये है कि जो इवन नंबर होता है जैसे 6 और 28, तो इसका जो सेकंड लास्ट जो फैक्टर होता है, सेकंड लास्ट फैक्टर ये है, सेकंड लास्ट फैक्टर ये है, सेकंड लास्ट फैक्टर, वो हमेशा इस नंबर का हाफ होता है। हाफ मतलब 1/2, हमेशा इसका क्या होता है 1/2 होता है। ये केवल इवन के केसेस में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है, कह सकता है कि जैसे कोई n एक इवन नंबर है, n क्या है, इवन नंबर, आपसे पूछ सकता है n एक इवन नंबर है, ठीक है। वो बोल रहा है कि a b c d ऐसे करके इसका जो सेकंड लास्ट जो है, जैसे उसका नाम लेता है h, ठीक है। बोलता है जो h है उसका वैल्यू 20 है ना। तो पूछ रहा है कि वो नंबर n क्या था, आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या कहोगे, सर सेकंड लास्ट का बात हो रहा है, सेकंड लास्ट अगर इवन है तो उसके केस में हमेशा हाफ होता है, तो वो नंबर क्या होगा 40 होगा, वो नंबर क्या होगा 40 होगा, है ना। क्योंकि इससे 10 था तो उसका ये क्या डबल है, तो ये 20 है, सेकंड लास्ट का डबल नंबर क्या होगा 40 होगा। ये केवल इवन के केस में होता है, ऑड के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि किसी भी नंबर, जैसे कोई नंबर n है ना, तो उसका जो फैक्टर होता है, उसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, है ना, वो हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है 1 होता है। और जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बड़ा है ना, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। पॉज कीजिएगा वीडियो को और नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट 1/, इसका ये 1/2 कहाँ से गया, ये 1/2 उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो 1 होता है, और जो लार्जेस्ट होता है मतलब ग्रेटेस्ट जो होता है ना, लार्जेस्ट सही रहेगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो होगा वो क्या होगा, वो नंबर n खुद होगा, है ना। जैसे 6 का निकाले थे तो 6 का क्या क्या आया था, 1 2 3 और 6 आया था, तो 6 सबसे बड़ा उसका फैक्टर है कि नहीं है, तो वो नंबर खुद था कि नहीं 6, है कि नहीं। तो यही चीज है, फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जो देना था आपको दे दिया गया। फैक्टर क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसमें रूल्स होते हैं, इवेंट का केसेस क्या बनता है, और स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है किसी भी नंबर का, ठीक है। स्मॉलेस्ट हमेशा 1 होता है और लार्जेस्ट हमेशा वो नंबर n खुद होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा मल्टीपल के बारे में सोचते हैं। देखिए मल्टीपल क्या है, मल्टीपल का मतलब आम भाषा में पहाड़ा होता है, टेबल होता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 6 का टेबल क्या होता है, आप बोलोगे 6 12 18, है ना, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स आपने क्या किया, 6 × 1 किया, 6 × 2 किया, डॉट डॉट डॉट, 6 × 3 किया, है ना। तो बताइए 6 तो कांस्टेंट है, ये 1 2 3 क्या है, n एक नेचुरल नंबर है ना, मैंने उसे n मान लिया और n क्या एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद का होता है ना, n, कोई नंबर n है, ये 6 है तो ये 6 ही होगा, है ना, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। और लार्जेस्ट क्या होता है, इस केस में आपसे कोई पूछेगा कि मल्टीपल के केस में लार्जेस्ट क्या होता है, आप बोलोगे इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि n नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर कहाँ खत्म होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए वो कभी खत्म नहीं होगा, उसका लार्जेस्ट जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो मल्टीपल में इससे ज्यादा आपको कुछ और नहीं जानने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में, जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है। मोर देन 2 फैक्टर मतलब मिनिमम कितना हो सकता है,
मिनिमम मिनिमम कितना 3 फैक्टर हो सकता है, अरे 2 से ज़्यादा मतलब कम से कम कितना हो सकता है 3 फैक्टर हो सकता है। तो वैसे फैक्टर्स वाले नंबर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्या होता है 4 होता है, 1 2 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो आपका 4 होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कोई आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और इसका डेफिनेशन होता है, इसमें होता है कि वैसे जो भी नंबर जो 1 से बड़े हो, वैसे जितने भी नंबर जो 1 से बड़े हो और प्राइम ना हो, मतलब जो मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो और इसके साथ साथ एंड और नहीं एंड प्राइम ना हो, है ना, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं बाबू, वो सब के सब कंपोजिट कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ओके। मोर देन 1 प्राइम नहीं हो, है ना, बस इसको अपने भाषा में लिखिएगा मोर देन 1 एंड नॉट प्राइम, है ना, यहाँ पे लिख लिया नॉट प्राइम, उल्टा कर दीजिएगा, मैं चीजों को शॉर्टकट लिखता हूँ, है ना, एंड नॉट प्राइम। तो 1 से बड़ा और प्राइम ना हो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ये अनदर डेफिनेशन। चलिए कंपोजिट नंबर खत्म हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको जो प्रॉब्लम होगा पूछ सकते हैं। चलिए अब क्या बच गया, प्राइम का केसेस बचा। देखिए प्राइम क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होने के लिए आपको क्या चाहिए, वैसे जितने भी नंबर जिनके 2 फैक्टर होने चाहिए, कितना फैक्टर होने चाहिए 2 फैक्टर, मतलब 2 से ना ही कम और ना ही ज्यादा, केवल 2 ही फैक्टर होंगे, और वो भी 1। कौन सा 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा और दूसरा कौन होगा इटसेल्फ। मतलब क्या वो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरे इटसेल्फ, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, वो सबके सब क्या कहलाते हैं बाबू, वो सबके सब प्राइम नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3। 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, तो 1 और 3। 5 कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, तो 1 और 5। ये दोनों का दोनों क्या है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का दोनों क्या है बाबू प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है सबको समझ में आ गया। वैसे जितने भी नंबर जिनको 1 और इटसेल्फ, है ना, 1 और इटसेल्फ मतलब 1 और खुद का वो नंबर ही डिवाइड कर पाए और कोई डिवाइड ना कर सके, उसे प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। और कुछ इसमें जानना जरूरी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। क्या 1 जो है वो प्राइम नंबर होता है, तो 1 का फैक्टर देखिए, अगर मैं 6 का फैक्टर लिखा था तो क्या लिखा था 1 2 3 6। क्या कोई भी नंबर को मैं 2 बार लिखा हूँ, तो नो सर नहीं लिखा। तो अगर 1 का फैक्टर लिखेंगे तो क्या हो सकता है, 1 का फैक्टर केवल 1 ही हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता है ना। तो क्या ये प्राइम नंबर के डिफिनेशन को सेटिस्फाई किया, उसको मिनिमम कितना फैक्टर चाहिए 2 चाहिए। तो आप कह सकते हैं 1 इटसेल्फ की जगह भी तो 1 लिख सकते हो, है ना, 1 कॉमा 1। तो क्या ये एक ही फैक्टर 2 बार हो गया, और मैंने क्या बताया कि एक फैक्टर को 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक फैक्टर को एक ही बार लिखा जा सकता है, 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए इसका फैक्टर कितना हुआ, इसका फैक्टर केवल एक ही हुआ। तो फैक्टर कितना चाहिए, टोटल 2 चाहिए, इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, याद रखिएगा 2 क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। नोट डाउन जल्दी से, ठीक है। अब क्या बचा, अब इसका टाइप बचा। देखिए को प्राइम क्या होता है, ये को प्राइम, देखिए को प्राइम्स क्या होता है। देखिए होता क्या है कि प्राइम नंबर का सेट, सेट का मतलब क्या होता है, वो सेट का मतलब क्या होता है, उसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर एक नहीं हो सकता, है ना। एक से ज्यादा को कहते हैं सेट, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 3 5, है ना। तो ऐसा 2 प्राइम नंबर का सेट, देखो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों प्राइम होना चाहिए। पहला तो फिक्स है कि दोनों के दोनों प्राइम होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि दोनों का HCF मतलब इसको 1 के अलावा और कुछ डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो 3 और 5 को 1 के अलावा कुछ और डिवाइड नहीं कर रहा है, और ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, इसीलिए दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे। मतलब सेट ऑफ ए प्राइम नंबर व्हिच HCF इज 1, है ना। प्राइम नंबर का सेट जिसका HCF 1 है। अच्छा सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब एक से ज्यादा, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैं और एग्जांपल ले सकता हूं 3 5 7, है ना। ये भी को प्राइम हो, क्यों, क्योंकि 3 5 7 तीनों प्राइम नंबर है ना, और तीनों का HCF क्या है 1 है। जैसे कि को प्राइम होने के लिए 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला बात कि प्राइम होना चाहिए, सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, और दूसरा क्या है कि HCF 1 होना चाहिए, है ना। मतलब 2 प्रॉपर्टी है, एक तो प्राइम नंबर्स होना चाहिए और दूसरा है कि HCF 1 होना चाहिए। तो क्या ये सब प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, और दूसरा HCF 1 है, बिल्कुल। तो ये को प्राइम हुआ,
है ना, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होना है को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। को प्राइम क्या होता है कि प्राइम नंबर का सेट होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन सबके सब प्राइम नंबर होना चाहिए और HCF होना। HCF का मतलब क्या हुआ, मतलब 1 के अलावा और कुछ इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। चलिए को प्राइम क्लियर हो गया। देखो इसको इतना फास्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये सब चीज़ आपका पढ़ा हुआ है और ये सब चीज़ छोटा मोटा चीज़ है और हम लोग को अभी बहुत आगे तक पढ़ना है। अभी तो सिलेबस स्टार्ट होने में भी कम से कम 5 से 6 क्लास लग जाएगा, है ना। रिलेटिव प्राइम, मैं आरपी लिख देता हूँ रिलेटिव प्राइम को, है ना। आप देख सकते हो रिलेटिव प्राइम, है ना, इसको आरपी लिख देंगे, है ना। रिलेटिव प्राइम क्या होता है, तो अगर कोई रिलेटिव प्राइम होना चाहता है, कोई भी प्राइम रिलेटिव प्राइम होना चाहता है तो क्या होना पड़ेगा, वो पहला तो HCF होना चाहिए और दूसरा कि वो कंपोजिट या प्राइम हो सकता है या फिर कंपोजिट या कंपोजिट हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। मतलब या तो कंपोजिट प्राइम हो सकता है या फिर कंपोजिट कंपोजिट हो सकता है। ये 2 के केस में बता रहा हूँ, 3 के केस में कोई हो सकता है, तीनों का तीनों कंपोजिट हो सकता है या फिर कोई प्राइम हो, कोई कंपोजिट हो, कोई प्राइम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे प्राइम नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या नहीं हो सकता है, देखिए ऑल शुड नॉट बी प्राइम। जितने भी नंबर होने चाहिए, जितने भी प्राइम इसके अंदर जो सेट में नंबर होंगे वो सबके सब प्राइम नहीं होना चाहिए, है ना, तभी क्या होगा वो रिलेटिव प्राइम कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3 4, है ना, तो 3 4 में 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है और ये दोनों का HCF क्या है, 1 है, HCF 1 है। तो HCF अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कि क्या रिलेटिव प्राइम है, क्योंकि अगर मान के चलिए 3 4 की जगह 5 होता तो क्या रिलेटिव प्राइम होता, नहीं, रिलेटिव प्राइम नहीं होता, ये को प्राइम हो जाता, क्योंकि 3 और 5 प्राइम हो जाता और HCF 1 है। तो यही अंतर होता है कि को प्राइम के केस में क्या होता है, को प्राइम के केस में दोनों का दोनों प्राइम होता है या तीनों का तीनों प्राइम होता है। यहाँ पे एक प्राइम एक कंपोजिट कुछ भी हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 और 9, है ना। अब बताओ 4 और 9 दोनों का दोनों कंपोजिट है और HCF कितना है दोनों का, HCF अभी भी 1 है, तो ये भी क्या है, रिलेटिव प्राइम हुआ। अगर मैं और एग्जांपल देता हूँ 3 4 9, है ना, ये क्या है, यहाँ HCF कितना है, यहाँ HCF अभी भी 1 है ना। HCF का मतलब है कि 1 के अलावा सारे नंबर का बात हो रहा है, ये नहीं सोचिएगा 3 और 9 का बात हो रहा है, सारे नंबर का बात हो रहा है ना, कॉमन, है ना। तो HCF अभी भी 1 है। और एक और चीज बताइए कि ये प्राइम है, ये कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, तो ये ऐसा होना चाहिए, ये दोनों प्राइम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 3 नंबर का सेट है तो तीनों का तीनों को प्राइम नहीं होना चाहिए, कोई एक प्राइम हो सकता है, कोई 2 प्राइम हो सकता है, पर तीनों के तीनों प्राइम नहीं हो सकता है। सबको बात समझ में आ गया कि रिलेटिव प्राइम क्या होता है ना। कि इसमें क्या होता है कि जितना भी संख्या है सेट के अंदर सारे के सारे प्राइम नहीं होना चाहिए। अगर सारे के सारे प्राइम हो गए तो क्या होगा, तो वो को प्राइम हो जाएंगे। अगर सारे के सारे प्राइम नहीं है तो क्या होगा, रिलेटिव प्राइम होगा, सिंपल एज दैट, ठीक। अब क्या बचा, ट्विन प्राइम, ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है। ट्विन प्राइम, ये देखिएगा, इसमें क्या होता है, डिफरेंस इसका एक ही केस होता है ना। डिफरेंस जो है वो 2 का होना चाहिए। ट्विन वर्ड का मतलब ही 2 होता है ना। तो जिसका डिफरेंस 2 हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। वैसे प्राइम नंबर का सेट जैसे 3 और 5, 3 और 5 में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता है सर बड़ा, डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है। ये नहीं सोचिएगा सर 3 में से 5 गया तो -2 है, नहीं, ये डिफरेंस नहीं, आप सब्ट्रैक्ट किया। डिफरेंस का मतलब अंतर कितना का है, ठीक है, तो अंतर 2 का है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं 3 5 7, ये भी एक सेट है और इसमें डिफरेंस 2 का ही है, तो ये भी क्या हुआ, ट्विन प्राइम हुआ। मतलब जितने भी सेट ऑफ प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर ही चाहिए, प्राइम नंबर के अलावा कुछ नहीं चाहिए, जिसका डिफरेंस 2 उसे हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग चार्ट वाइज फिर पढ़ेंगे, फिर कोई और चार्ट आएगा। टोटल 3 या 4 चार्ट है आपको नंबर सिस्टम का, आपको यूक्लिड डिवीजन लेना स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये चार्ट जो भी बताएगा चार्ट वाइज पढ़िएगा, फेयर कॉपी में अच्छा से नोट कीजिएगा और चीज़ों को अच्छा से समझें। जो डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर यहाँ मुझे डाउट है, और ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू।